घूंघट। मेरी बीवी कभी अपना घूंघट नहीं उठाती थी। शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। वह घूंघट सिर्फ मुझसे ही करती थी और मेरे घर में किसी को नहीं करती थी। जब मुझे शक हुआ और मैंने ज़बरदस्ती उसे रात में अपने कमरे में बुलाया और उसका घूंघट हटाया तो मेरे होश उड़ गए। मैं मनोज एक लड़की को प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। इसलिए मैंने अपने माता पिता से उसके घर रिश्ता भेजा था। शालू नाम था उस लड़की का। मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। पहली नज़र में ही मैं उसे पसंद करने लगा था। अजीब सी बेचैनी थी उसके चेहरे पर, हर समय जल्दबाजी में रहती थी। मैं उसकी इसी अदा पे मरता था। वैसे मैंने कॉलेज में उसे कभी नहीं बताया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने सीधे शादी के लिए ही रिश्ता भिजवा दिया था। शालू के मम्मी पापा ने आकर मुझे पसंद कर लिया था। रिश्ता पक्का हो गया। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हो रही थी। जल्दी ही शादी का दिन करीब आ गया। शालू पूरे कॉलेज में सबसे अलग लड़की थी। बहुत खूबसूरत नैन नक्श थे, लेकिन वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। उसके दोस्त बहुत कम थे। मेरी जानकारी में सिर्फ 1-2 लड़कियां ही दोस्त थीं, लेकिन मुझे ज़्यादा उसके बैकग्राउंड से मतलब नहीं था। मैं उसके साथ शादी का सपना देखता रहता था। शादी के पहले से ही मेरे मन में उसके लिए पति वाली फीलिंग्स थी। इसीलिए मैंने उससे कभी प्यार का इज़हार नहीं किया था। मैं उसका प्रेमी बनकर नहीं, बल्कि पति बनकर रहना चाहता था। मेरी एक छोटी बहन थी जो मुझसे हमेशा मज़ाक करती रहती थी कि भैया के तो अलग ही जलवे हैं। होने वाली भाभी पूरे ख़ानदान में सबसे खूबसूरत है। यह बात सुनकर मैं खुशी से गदगद हो जाता था। मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था कि शालू मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आए और अपने हाथों से दूध का गिलास मुझे दे। ऐसे ही सुनहरे सपने के साथ शादी का दिन आ गया। मैं दूल्हा बना। मेरी माँ ने मेरी नज़र उतारते हुए कहा कि नज़र ना लगे किसी की, आज मनोज बहुत सुंदर लग रहा है। दूल्हे का लिबास बहुत जच रहा है। सब बोले, हाँ, बीवी भी तो सुंदर मिल रही है, तो हमारा मनोज भी किसी राजकुमार से कम नहीं है। देखना, बारात पहुँचेगी तो लड़की वाले मेरे मनोज को देखते ही रह जाएंगे। ऐसे ही हंसी ठिठोली के बीच मेरी बारात लड़की वालों के यहाँ पहुँच गई। जिसने भी मुझे देखा एकटक देखता ही रहा। मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था कि बिना किसी रुकावट के मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हो रही थी। और जितना खूबसूरत मैं हूँ, उतनी ही खूबसूरत मेरी बीवी भी है, क्योंकि ज़्यादातर पति पत्नी के रिश्ते में मैंने देखा था कि अगर पति सुंदर होता है तो पत्नी सुंदर नहीं होती, और अगर पत्नी सुंदर होती है तो पति सुंदर नहीं होता है। मुझे बचपन से ही खूबसूरत लोग ही अच्छे लगते थे। मैं बदसूरत लोगों से कभी बात नहीं करता था। सारी रीति रिवाज होना शुरू हो गया।
और हमारी शादी हुई। लड़की विदा होकर हमारे घर आ गई। रात हो गई। मेरी माँ ने कहा कि आज शालू तेरे कमरे में नहीं सोएगी। मैंने पूछा क्यों माँ? तो वह बोली कुछ पूजा पाठ बाकी है। जब शालू वह पूजा कर लेगी तब तेरे कमरे में आएगी। मैं बोला ठीक। शालू घूंघट में ही माँ के कमरे में चली गई। दूसरा दिन हुआ तब भी शालू मेरे कमरे में नहीं आई। चोरी से जाकर देखा तो वह माँ के कमरे में सो रही थी। तीसरा दिन हुआ। मैंने सोचा आज तो मेरे कमरे आएगी ही, लेकिन तीसरा दिन भी यूं ही निकल गया। चौथी रात मैंने सोचा अगर आज शालू मेरे कमरे में नहीं आई तो मैं चोरी से माँ के कमरे में जाकर शालू को बुला लूँगा। रात हो गई। खिड़की से देखा तो माँ और शालू सो रही थी। जब मैं अंदर जाने लगा तो देखा दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक दो बार मैंने खिड़की पर खड़े होकर शालू को जगाने की कोशिश किया, लेकिन वह नहीं जगी। मुझे लगा कहीं माँ जग जाएंगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। पाँचवीं रात आई। मैंने सोचा अगर आज भी शालू मेरे कमरे में नहीं सोई तो मैं माँ से बात करूँगा। ये सब क्या हो रहा है? कौन सी पूजा हो रही है? सच में मैं एकदम बौखला सा गया जब मेरी पाँचवीं रात भी तन्हा बीती। अगले दिन मैंने पहले शालू से चुपचाप पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी पूजा कब खत्म होगी? शालू ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, माँ जी से पूछ लेना। अरे यार, कैसी बीवी है, कितना तड़पाएगी। इतनी सुंदर है कि नियंत्रण भी नहीं रहता है। जब से शादी हुई एक बार भी उसका चेहरा नहीं देखा। हर समय घूंघट में रहती है। सोचा चलो अब शादी तो हो गई, कौन सी शर्म, माँ से ही पूछ लूँगा कि शालू मेरे कमरे में कब आएगी। माँ के पास गया और कहा माँ, शालू का मैंने अब तक शादी के बाद चेहरा भी नहीं देखा। मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? सुंदर बीवी पसंद करके शादी किया है, इसीलिए ऐसा है क्या? शालू मेरे कमरे में कब आएगी? माँ ने कहा बेटा, पूजा थोड़ी लंबी है, इसलिए अभी और समय लगेगा। तू परेशान क्यों होता है? अब तो तेरी शादी हो गई है। आज नहीं तो कल तेरी बीवी तेरे पास ही रहेगी। थोड़ा तो सब्र रखा करो। मैंने सोचा ज़्यादा बोलूँगा तो माँ को लगेगा कितना बेशर्म है, चुप रहने में ही भलाई है। लेकिन धीरे धीरे हमारी शादी को 1 महीना हो गया था। मैंने उसे कभी कोई पूजा करते हुए नहीं देखा था। वह मेरा सारा काम करती थी, मुझसे बातें करती थी, हंसी मजाक करती थी, मेरी छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती थी, लेकिन कभी घूंघट नहीं खोलती थी। मेरी माँ और बहन के सामने वह घूंघट खोले रहती थी, लेकिन मेरी आहट पाते ही घूंघट कर लेती थी। अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मैं और दिन शालू को पर्दे में नहीं देख सकता था। आखिर पति हूँ मैं उसका, ये सब कब तक चलेगा? मेरी माँ ने कुछ स्पष्ट बताया भी नहीं था। मैंने अपने मन में विचार किया कि मैं शालू का घूंघट
उठा कर ही रहूँगा। उसे देखने का बहुत मन कर रहा था कि कैसी दिखती है मेरी पत्नी बनने के बाद। मैंने बहाना किया, मुझे प्यास लगी है, शालू शालू पानी दे दो। शालू मेरे कमरे में पानी लेकर आई। जैसे ही उसने पानी का ग्लास मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने ज़बरदस्ती उसका घूंघट हटा दिया। उसे देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैं चिल्ला पड़ा, तू कौन है? मेरी शालू कहाँ है? उस घूंघट के अंदर एक बदसूरत दाग धब्बे वाला जला चेहरा था। तब तक मेरी माँ वहाँ आ गई। उसने सब नज़ारा देखा तो मुझसे कहा, बेटा शांत हो जा, मैं तुझे सारी बात बताती हूँ। मैंने कहा, पहले मेरी शालू को बुलाओ, तब मैं कुछ सुनूँगा। मेरी माँ ने जब कहा कि यही तेरी शालू है तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी शालू तो परियों की तरह खूबसूरत थी। मैं बोला, आप लोग झूठ बोल रहे हो, ये शालू नहीं है। माँ ने बताया, मनोज शादी के कुछ दिन पहले खाना बनाते समय शालू के मुंह में गरम तेल पड़ गया था, जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह जल गया था। शालू के मम्मी पापा ने हमें पहले ही सब बता दिया था और कहा था कि अगर हम रिश्ता तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। लेकिन बेटा, हमने इसलिए रिश्ता नहीं तोड़ा क्योंकि हमारी भी एक बेटी है। अगर कल को उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो क्या होगा? माँ, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? क्योंकि बेटा, शालू को यह बात पता थी कि तुम्हें बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम शालू की खूबसूरती देखकर ही उससे शादी करने के लिए तैयार थे। अगर तुझे पता चल जाता तो बहुत बुरा लगता। लेकिन माँ, इतनी बड़ी बात कभी ना कभी तो पता चलती ही। जब तक पता चलती तब तक शालू का हम लोग सर्जरी करवा देते और वह फिर से खूबसूरत हो जाती। 2 दिन बाद शालू की सर्जरी थी। वह सर्जरी के बाद खूबसूरत हो गई थी। लेकिन अगर मुझे यह सब पता चलता तो भी मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैंने शालू के दिल से प्यार किया था और पहली ही नज़र में उसे प्रेमिका नहीं, जीवन साथी मान लिया था। शालू यह बात छिपाई तो छिपाई, लेकिन आगे से कोई बात नहीं छिपाना, क्योंकि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। शालू की आँखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी और मेरे गले लग गई। हम पति पत्नी की तरह एक ही कमरे में रहने लगे।